अभी जो है हम लोग जा रहे हैं नानो घर से वापस। नबा कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। आज हमारा लास्ट डे था नानो के घर। अभी हम जा रहे हैं घर। सिर्फ अभी हम मोटरवे पे एंटर होने वाले हैं। तो आली जो है वो छोल ही नहीं है, छोल ही नहीं है। ड्रामे करके दिखा लिए हमें। हाँ क्या हुआ? अच्छा जी, तो 2 दिन सियालकोट में स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए थे सियालकोट से घर वापसी के लिए। और आज मैंने ड्राइव की थी। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद जो है वो मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी थी। ज़िशान ने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया। मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि जज़ा पैदा होने वाली, फिर उसके बाद जज़ा हुई और मेरा ना डर सा बैठ गया था। तो मैंने 100 किलोमीटर्स जो है वो गाड़ी चलाई फ़र्स्ट टाइम। और मैं इतना थक गई थी, मुझे नींद आने शुरू हो गई थी। मैं कहा ज़िशान अब बस कर दें प्लीज़, 100 किलोमीटर्स के बाद अब नहीं मेरे से चलाई जा रही कि इतनी देर के बाद मैं ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और मुझे नींद आने लगी थी। बच्चे दोनों पीछे सो रहे थे और फाइनली खैर खैरियत से हम घर पहुंच गए थे। अभी जो है थोड़ी देर हुई है हम लोग घर आए हैं। अभी इस टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और ज़िशान सारी डिक्की खाली करके अभी फ्री हुए हैं। मैं चाय बना के लाई हूँ और ये बेचारी ये देखिए अपने टॉयज़ के साथ खेलती खेलती सो गई है। हाली ज़िशान इसको बेसिनेट में लटाना। आओ क्या कह रही हो मुझे? आपको क्या मसला है? अस्सलामुअलैकुम जी। तो अभी जो है वो हम लोग कल रात को हम लोग आ गए थे घर। तो अभी जो मैं रूम की हालत दिखाऊँ ना, जाना तो आसान होता है, पैकिंग करना आसान होता है, पर अनपैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। कोई चीज़ें निकाल के आराम से रख दो पर उनको वापस अपनी जगह पे रखना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी जो है वो ज़िशान चले गए हैं बाहर अपने किसी ज़रूरी काम से। तो मैं हूँ फ्री। आज तो पूरा दिन हमने लिटरली सो के गुजारा है। पूरे रमज़ान की नींदें मैंने आज पूरी की हैं। सियालकोट भी इतना ज़्यादा सो नहीं सके क्योंकि मुझे होता चलो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लें, बैठ जाएं, बातें कर लें। तो आज जो है वो हमने पूरा दिन सो के गुजारा है। सुबह मैं सोई थी 6 बजे, तो आज ऑलमोस्ट मैं 1 बजे फिर उठ गई, फिर 3-4 घंटे बाद फिर सो गई, फिर उठ के हमने रात को 7 बजे नाश्ता किया। अभी ज़िशान बाहर चले गए, अभी टाइम हो रहा है 9:30 का। अभी मैं सारी अनपैकिंग करूँगी और जज़ा जो है वो उठी हैं सो के। इनको भूख लगी, इनको दूध पिलाती हूँ, नबा को कुछ खाने के लिए देती हूँ। उसके बाद जो है वो हम अपनी अनपैकिंग करते हैं। ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम की हालत, ज़रा चेक करें। ये उसी तरह से सारा मेकअप पड़ा। आते ही ना घर पे एक भंड हो गया था, मेरी एक चीज़ नहीं थी मिल रही, तो मैंने पूरा कमरा धर्म भरम किया। ये देखें नबा का सारा किचन सेट और नबा के सारे टॉयज़ भी बिखरे हुए हैं, पूरा बेसिनेट बिखरा हुआ है। ये सारा सामान, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने रखनी थी, बैग्स, उसमें कपड़े नबा की, उसमें जो है वो नबा की सारी खाने वाली चीज़ें उधर से जो उसमें अलीशान ने, उसके बाबा ने, उसकी नानों ने, उसकी खाला ने, जो सब ने दी हैं। ओहो 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 मैंने क्या बता दिया, ओहो गलती होगी मेरे से। चलो फ्राइज़ बना के देती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो नानों ने बूबू और आली को ईदी दी है, इसमें इनके कपड़े हैं, ये भी आपको दिखाऊंगी। और ये बैग में है बाकी कपड़े। अभी ये सब कुछ जो है वो मैं अनपैक करती हूँ और बेड वगैरह ठीक करती हूँ, पूरे रूम की डस्टिंग करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तुम्हें चल ले लो, मेहंदी तो दिखाओ अपनी। बाबा गए हैं तो बाबा लेके नहीं गए बूबू को, तो बूबू ने जो है वो एक शर्ट पे हमसे दोस्ती की थी कि दादू मुझे मेहंदी लगाएं। मेहंदी दिखाओ पहले अच्छे से। वाह ये क्या लिखा था? नबा बिनते ज़िशान लिखा था, तो वो ख़राब हो गया थोड़ा सा। दूसरा हाथ भी दिखाओ। वाह आपको क्या मसला है? अब रोने क्यों आ रहे हैं? नहीं पिया पानी? ये पानी भी पियो ना, सिर्फ दूध नहीं पीते। उसे सामने से सही नजर आ रही थी आप। बच 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 मेरा बेटा बच बच। अच्छा जब भी किसी भी बच्चे की, यानी मेरे बच्चे की कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर देखा करें तो ज़रूर माशाल्लाह बोल दिया करें। कभी भूल ही जाता है, ये नहीं बंदा बुरी नज़र से देखता है, हमेशा प्यार की नज़र लगती है, तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। यहाँ पे मैंने नबा को फ्राइज़ बना के दी, जज़ा को फीड दिया, उसके बाद इन दोनों को लिटा लिया कि अब मैं जो है वो इनके काम से फ्री हो जाऊँ, मैं बाकी के अपने काम कर लूँ। अभी भी पीछे से जज़ा पता नहीं क्या मसले हो रहे हैं कि पीछे चीख ही जा रही है कि मुझे बेसिनेट से निकालो। अभी वो सो के उठी। और मुझे एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी, या शेयर नहीं करनी थी, एडवाइस लेनी थी
जो कि माएँ हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो है वो मैरिड गर्ल्स देखती हैं, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो देखती हैं। सबसे पहले मैंने कहा ज़रा ये खाने पीने वाली चीज़ें निकाल के अनपैक कर दूँ, क्योंकि इस पर जो है वो रात से कोई नबा 10 दफ़ा हल्ला बोल चुकी है और ये चीज़ें आदी रह गई हैं। तो नबा को जो है वो डेंटिस्ट ने सख्ती से मना किया हुआ है चॉकलेट्स खाने से, तो इसलिए मैंने ये छुपा दी थी, बड़े अच्छी जगह पे छुपा दी थी जहाँ से अभी तक नबा को मिल नहीं पा रही। तो यहाँ पे ये दोनों आराम से खेल रही थी। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि जज़ा जो है वो 6 मंथ्स की हो गई है माशाल्लाह, और ऐसी कोई वो उसमें क्या रूह आ गई है, मुझे इतना तंग करती है, इतना तंग करती है जिसकी हद नहीं है। वो इतना रोती है, इतना रोती है, पता नहीं वो टीथिंग प्रोसेस पे है, ऑब्वियसली टीथिंग प्रोसेस पे ही है, इसीलिए रोती है बहुत ज़्यादा। तो जब आपके बच्चे टीथिंग प्रोसेस पे होते हैं, मुझे किसी ने कोई मेडिसिन बताई थी, मेडिसिन थी और साथ में सिरप था, वो तो मैं दे रही हूँ, पर फिर भी जज़ा बहुत रोती है, इतना ज़्यादा रोती है मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे चीखने लग जाती है कि जैसे पता नहीं किसी ने इसको चुटकी काट दिया बहुत ज़ोर से और इसलिए रो रही है, ये किसी ने मार दिया या क्या कर दिया। तो आजकल जो है मैं जज़ा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ओबियसली क्योंकि उसने जो है वो थोड़ा बहुत ट्रॉल करना भी शुरू कर दिया है, थोड़ा घूमी घूमी करना शुरू कर दिया। बेड पे जो है वो एकदम से टर्न लेती है और बेड के किनारे पे चली जाती है, इसलिए मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि बेड से ना गिर जाए। मैं इसको छोड़ के कोई काम नहीं कर सकती जब तक कि इसके पास कोई ना हो। तो प्लीज़ मुझे बताएं बच्चों के टीथिंग प्रोसेस पे, एक तो उनका फेस मसाज होता है ऑयल के साथ, मैं नबा को वो करती थी तो उसका जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती थी। इसको अभी तक मैंने वो स्टार्ट नहीं किया। उसके अलावा कोई देसी टोटका, कोई ऐसी चीज़ जिससे जो है वो बच्चों की पेन थोड़ी सी रिलीफ हो, उनको थोड़ा सुकून हो और माओ को भी थोड़ा सुकून हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मुझे इंस्टा पे डीएम करके बता दीजिएगा। मैं जो है वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में हूँ इस वक्त। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, स्पेशली रात में बहुत ज़्यादा रोती है ये। तो यहाँ पे जी मेरी सारी हो गई थी अनपैकिंग। बच्चों को ना वाइट शूज़ कभी भी ना लेके दो। ये मैंने नवा के बिल्कुल नए वाइट शूज़ लिए हैं, ये देखें ज़रा इनकी हालत चेक करें। सिर्फ इसने वहाँ पे एक दिन पहने हैं, इनके लेसेस देखें, ये देखें फ्रंट, और ये मैंने इतने महंगे लिए, इनकी हालत देखें कि क्या इसने कर दी। अब ये पहनने वाले रह गए हैं, अब इनको वॉश करूँगी तो इनकी वैसे शाइन चली जाएगी। नबा बेटा ये हाल करते हैं, बच्चों का क्या कसूर है यार, हम तो एहतियात कर लेते हैं पर बच्चे क्या करें। पर बच्चों को वाइट शूज़ बिल्कुल नहीं लेके देने चाहिए, पर हम लोग जो हैं वो फैशन के मारे वाइट शूज़, मैं तो हमेशा वाइट शूज़ ही लेती हूँ क्योंकि वाइट शूज़ अच्छे लगते हैं, हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे रखती हूँ और ज़िशान आते हैं तो फिर इनके पास बच्चों को छोड़ के ये वॉश करती हूँ, शायद हो जाए। अच्छा, तो रात में जो है पैकिंग करने के बाद सारा, तो मेरा दिल था कि आज हम कुछ बाहर से खाएंगे क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे लाहौर से कुछ बाहर से नहीं खाया था। तो मैंने कहा ज़िशान आज लास्ट डे प्लीज़ खिला दें, पर ज़िशान ने कहा नहीं आज मैं थका हुआ हूँ, बाहर गए हुए थे किसी अपने ज़रूरी काम से, काफ़ी लेट आए थे। तो मैंने भी सोचा कि हाँ बेचारा थका हुआ है, चलो आज माफ़ कर दो। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, कहते चलो चिकन का कुछ बना लो, चिकन कढ़ाई बना लो या रोस्ट बना लो। तो मैंने सोचा, यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि मसाला जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया, पर बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ चिकन रोस्ट। चिकन में जो है वो मैंने टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और स्पाइसेस डाल के मैंने उसे गलने के लिए रख दिया था, प्रेशर लगा दिया था ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि हमें भूख बहुत शदीद लगी हुई थी। जब ये गल गया इसमें मैंने लेमन जूस डाला। लेमन जूस इसलिए डालते हैं कि जब हम इसे हिलाते हैं या भूनते हैं तो वो बोटियाँ जो हैं वो अलग ना हो जाएं हड्डी से, तो इसलिए जो है वो इन्हें लॉक कर लेता है लेमन जूस, इसलिए हम ऐड करते हैं। यहाँ पर मेरा कैमरा ही नहीं सेट हो रहा था, पता नहीं मेरे ट्राईपॉड को क्या मौत आई हुई है, बार बार हिल जाता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जो है इसका ठंडा होने का वेट करूँ। प्लीज़ ज़रा ये पीछे से छन छन की आवाज़ें जो हैं वो इग्नोर करें, क्योंकि जज़ा रेटल से खेल रही है। अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती भाई, जब तक इसके बाबा घर पे ना हो। ज़िशान घर पे नहीं है, तो मुझे वॉइस ओवर जो है वो बड़ा ज़रूरी करना था। तो मैंने कहा चलो आप कर लो भाई छन छन, मैं तो अपना वॉइस ओवर करके ही रहूँगी। तो यहाँ पर जो है वो गर्म चिकन ही था, तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला। इसमें जो थोड़ा सा इसका पानी था मैंने इसको ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि चिकन जो है वो ऑलरेडी गल चुका था, तो मैं कहा बोटियाँ टूट नहीं जाएँ। तो मैंने जो है वो थोड़े से बेसन में स्पाइसेस डाले, कसूरी मेथी डाली, थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाला, सूखा धनिया डाला, ज़ीरा पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें बेसन ये चिकन डाला और उसको जो है वो अच्छे से फ्राई कर लिया, साथ में प्याज काटा और अच्छा सा अपना डिनर एंजॉय किया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।